नमस्कार दर्शकों, आज अजय न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कैथल जिले के कमालपुर गांव में, जहां सोमी जी अपने परिवार के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। सोमी जी के पति मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो चुकी है और घर की हालत भी जर्जर है। ऐसे में परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इसी मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राशन सामग्री और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मुहिम के माध्यम से परिवार को क्या क्या सहायता मिली है, यह सहयोग आगे कब तक मिलता रहेगा और अन्नपूर्णा मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सोमी जी और उनके परिवार का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गांव कमालपुर, तहसील कलायत, जिला कैथल में, जहां पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहां पर कुछ सामान लेकर के पहुंचे हैं। क्या सामान लेकर के आए हम इनसे एक बार बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम शिषपाल दास है। सर गांव कमालपुर में आज आप क्या सामान लेकर के आए हैं? सर यहाँ एक गरीब असहाय परिवार है जी। इनके लिए इनका सर्वे करके गए थे 8 से 10 दिन पहले। तो सर्वे होने के बाद अब इनका परमात्मा जी के चरणों में प्रार्थना की थी वकीलों द्वारा, तो इनका सर्वे हो गया। अब ये किट की इनकी वो हो गई थी, अब ये खाद्य सामग्री किट इनके लिए लेके आए। जी सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आज गांव कमालपुर में ये खाद्य सामग्री जो इनका कहना है लेकर के आए हैं। कुछ दिन पहले इस गरीब यहाँ पर एक गरीब परिवार है, उनका सर्वे किया गया था। तो सर्वे के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक आदेश दिए गए थे कि इस परिवार की मदद की जाए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों नमस्कार, आज ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव कमालपुर, तहसील कलायत, जिला कैथल में, जहां पर हम आपको इस मकान की जो जर्जर हालत है, जो बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है, हम इसका आप दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार अंदर की तरफ आएँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये है कि मकान का जो एंट्री गेट है, एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर जो लोहे का गेट लगा है ये भी हिला हुआ है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार अंदर की तरफ आएँ, दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे जो घर के परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर बर्तन धोने का काम करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर की तरफ मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार थोड़ा सा कैमरा को घुमाएं। इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जहाँ पर ये खाना आदि बनाते थे, यहाँ पर इनका चूल्हा वगैरह था। और अभी नीचे का जो आप फर्श देख सकते हो ये भी फर्श भी कच्चा है, कहीं से उखड़ा पड़ा है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है बरसात के मौसम में। मैं एक बार भाई को, कैमरामैन को कहना चाहूँगा, जो अंदर का जो इनका रहने का स्थान है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे मकान में दरारें भी आई हुई हैं, ये देखो यहाँ पर ये गिरने की हालत में, यहाँ पर सरिया भी दिख रहा है। और जो आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ही कच्चा मकान है। कैसे ये परिवार गुजारा करता होगा अपना, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल अंदर की तरफ गहरा बहुत है। और ये इस परिवार का ये टूटा फूटा जो मकान है आप देख सकते हैं। तो आप ये मैं एक बार कहना चाहूँगा, देखो छत की तरफ भी कैमरा दिखाए।
इधर दीवार में भी देखो दरारें आई हुई है, काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस परिवार को। और आप ये देख सकते हो इस मकान की जो जालियां हैं, ये जालियां भी टूटी पड़ी हैं। और ये देखें ऊपर जैसे मकान में इधर किनारे में दरार भी आई हुई है और इसमें से मिट्टी है। मिट्टी देखो स्लैब के ऊपर जो मिट्टी है, जो कड़ियों में मिट्टी होती है ना, वो भी नीचे गिर रही है। कहने का मतलब जो छत है वो भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। अब इस तरफ दिखाएं, ये देखना इधर भी, ये देखो यहाँ का प्लास्टर भी उतर चुका है, जो सीमेंट है उखड़ा पड़ा है। यहाँ पर इन परिवार के जो सदस्य हैं इन्होंने बिल्कुल काम चलाऊ काम कर रखा है। यहाँ पर ईंट लगा करके ऊपर से गारा या मिट्टी की का जो लिपाई, हम जैसे हरियाणा की भाषा में कह देते हैं कि एक लिपाई कर रखी है गारा और मिट्टी की। तो मैं एक बार कैमरामैन भाई को कहना चाहूँगा एक बार नीचे का फर्श दिखाएं। जो नीचे का फर्श है ये भी कच्चा है, जिसको हम कहते हैं कि लिपा हुआ, ये मिट्टी का लिपा हुआ फर्श है। और जो इस परिवार का एक ही कमरा है, तो ये दिखा सकते हैं हम आपको, यहाँ पर अंधेरा भी है। और इस घर में ये देखें सामने की दीवार में एक बहुत बड़ी दरार भी आई हुई है। ये देखो आप देख सकते हो कितनी बड़ी दरार आई हुई है। और यहाँ पर ये देखें जो स्लैब है, यहाँ पर ये भी गिरने की हालत में, देखो यहाँ पर भी कितनी दरारें आई हुई हैं। कभी भी ये मकान गिर सकता है। ये देखें नीचे की तरफ, अब ये बाहर की तरफ का एरिया है जहाँ पर कुछ भी सांप आदि कोई भी जानवर अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये परिवार किस तरह से अपना गुजारा कर रहा होगा। ऊपर कड़ियाँ हैं, देखो कड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हालत नाजुक है इस घर की, आप देख सकते हो। तो दर्शकों ये देखो कितनी मजबूरी में ये परिवार रह रहा है। ये देखो इस घर का जो ये है, ये जो मेन ये क्या कहते हैं दीवार के अंदर होल है, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होती होगी इस परिवार को। नीचे का सारा फर्श कच्चा है, आप ये देख सकते हो। मिट्टी का जो कमरा है, मिट्टी का जो ये घर बना हुआ है, तो नीचे से चूहे आदि जानवरों ने भी इसको खोद रखा है। ये देखिए, तो काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानी में ये परिवार रह रहा है। ये इधर किनारे में भी दरार आई हुई है, आप देख सकते हो। ये देखें इधर इस साइड में, इधर भी दरार आई हुई है। और दर्शकों ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पे जो खिड़की है, इस खिड़की की जाली तक भी टूटी हुई है। और जो कि ये देखें आप देख सकते हो एक ही कमरा है इस परिवार में। जहाँ तक हमारे पास जानकारी आई है, घर में 5 से 6 मेंबर हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर बिजली की भी कोई फिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, आप ये देख सकते हो। तो दर्शकों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि गांव कमालपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं सामान लेकर के पहुँचे थे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो गरीब परिवार है, जो परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पर हैं, बहन जी भी हैं, जो इनके बच्चे हैं वो भी हैं। तो हम बहन जी से भी बात करेंगे। और संत जी के जो शिष्य आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं, हम वो भी आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सर से एक बार बात करेंगे। सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शिषपाल दास है जी। तो शिषपाल दास जी, जैसा कि आप गांव कमालपुर में आए हो, तो सर इस परिवार को कैसे आप लोगों ने चिन्हित किया कि इस परिवार को खाद्य सामग्री की ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है? सतगुरुदेव जी की जय। सतगुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार हमारे गुरुदेव जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका स्लोगन लिखा है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। जी सर। इसके तहत हमारे एक पास कई भगत भाई था, वो यहाँ फेरी कर रहा था जी। उसको कुछ 2 मिले भगतियाँ रास्ते में, बोले भी आपके गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हमारा भी एक परिवार है यहाँ पड़ोस में, गरीब ऐसा ही परिवार है, हो सके तो आप उसकी कुछ मदद करो। तो ऐसे में उनको बोला, तो फिर वो उन्होंने कंडीशन देखी, उन्होंने हमको बोला। फिर तो हमारी जो सर्वे की टीम है परमात्मा जी के आगे अनुसार, भगत आए, कोऑर्डिनेटर, जिला ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सभी आके सर्वे टीम ने यहाँ सर्वे किया। और सर्वे वो नोट करके इनका डाटा, कितने बच्चे हैं, क्या इनकम है, क्या नहीं है, गुरुजी सतगुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहुँचाई, वकीलों द्वारा जिल्दा।
और वहाँ से पहुँचाने के बाद सतगुरुदेव जी ने बोला यहाँ बेटा इनका करो, इनका ये ज़रूरी है। तो ये सर हो गया था परसों, 2 दिन बाद हम ये किट लेके इनके आज पहुँची गए। तो दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया है कि परिवार की जो हेल्प आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार की मदद हो रही है। तो अभी हम सर से जानना चाहेंगे क्या क्या सामान लेकर के पहुँचे हैं, क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं। सर, क्या क्या खाद्य सामग्री आप लेकर के आए हैं, बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर अभी हम इसमें खाद्य सामग्री है जिसका वर्णन इस प्रकार है, मैं आपको नोट हाँ जी सर जी। जैसे कि ये 25 किलो आटा है जी सर। और 5 किलो आलू है जी सर। और ये 5 किलो प्याज है, जी सर। 4 किलो चीनी है, ये 5 किलो चावल है, 2 किलो शीशम का बढ़िया तेल और ये 2 अमूल के सूखे दूध के पाउडर है सर। जो भी किसी परिस्थिति के अंदर इन दूध को इमरजेंसी यूज कर सकते हैं, बच्चों को चाहे दूध जैसे पिला सकते हैं। ये एक अचार का पैकेट है, ये दलिया है, ये बेसन है जी, ये 4 प्रकार के मसाले हैं जैसे धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, और ये 4 प्रकार की दालें हैं जैसे दाल चना, मूंग दाल धुली, चना काला, मूंग दाल, और ये साबुन है कपड़े धोने की, ये गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, और ये गोदरेज कंपनी की नहाने की साबुन के 2 टिक्कियाँ, 2 सेटें, ये 4 साबुनें हैं, और ये टाटा अग्नि चाय है, और ये टाटा का नमक है सर, जिसका प्रकार से इसका भी बनना है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो संत जी के शीशे यहाँ पर सामान लेकर के आए हैं, क्या क्या सामान था हमने आपको पूरा क्लियर दिखाया है। तो दर्शकों, अभी परिवार के जो सदस्य हैं, मुखिया, हम उनसे भी एक बार बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दर्शकों, जैसा कि बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम बहन जी से बात करेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सौम्य देवी नाम है जी। बहन जी, जैसा कि आज ये संत जी के शिष्य आपके पास सामान लेकर के आए हैं, तो बहन जी आपको कैसे इनका पता चला कि ये लोग मदद करते हैं गरीबों की? जी, बाड़ू से आए थे 2 जने, ठीक है जी। तो मैं देख के गए हमारा घर, तो फिर उन्होंने अपने शिष्यों से बोला, तो फिर मैं 5-4 जने आए तो हमारा घर देख के गए, तो उन्होंने फिर बोला भाई सामान की भी ज़रूरत है, तो हमारी मदद करने आज पहली बार आए हैं ये, तो ये सामान लेके आए हैं जी। तो बहन जी, घर में कितने सदस्य हैं आप लोग, कितने मेंबर हैं टोटल? जी 5 लड़कियां, 1 लड़का है। तो बहन जी, जैसा कि 4 लड़कियां तो आपकी यहाँ पर है और 5वीं लड़की? 5वीं लड़की बाहर गई है जी। अच्छा, बाहर गई हुई हाँ है। जी, आगरा गई है। और बहन जी, जो आपके हस्बैंड है, जो आपके पति जी हैं, वो दिमाग से है जी, मेंटल है उसका। दिमाग नहीं, तो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है वो, थोड़ा दिमागी हालत ठीक नहीं है उनकी। हाँ जी, दिमाग तो नहीं बहन जी, उसका। फिर आपके परिवार में कमाने वाला और कौन कौन है, जो जैसे घर का गुजारा कैसे चलता होगा आपका? जी बस मैं ही कमाती हूँ, मैं ही जिस तरह दिहाड़ी कर लूँ, भाई जो दिहाड़ी मिल जाए तो कर लिया। तो खाने का एक टाइम वो है, एक टाइम ना भी हुआ है, तो हम तो एक टाइम खा के भी सोचा अपना गुजारा करते हैं। तो देखो, संत रामपाल महाराज जी ने कहा भी मदद करांगे, तो इसके मदद से हम 2 टाइम पेट भर के सो जाए करेंगे, ये है जी। तो बहन जी, जैसे कि 5 बेटियां हैं आपके पास, छोटा सा बच्चा है, बच्चों की पढ़ाई भी, स्कूल का खर्चा भी, दवाइयों का खर्चा भी, और चीज़ें भी, कैसे मैनेज कर पाते होंगे आप लोग? बस जी, तंगी तो बहुत है, फिर वही बात है, क्या करें, तंगी तो जो है वो काटनी पड़ती है। बच्चे कभी तो कॉपी के बगैर घर रह जाते हैं, कभी मास्टर मार के घर भेज देते हैं, अभी कभी वर्दी नहीं होती, कभी जूते नहीं होते, तो ऐसे ही गुजारा हो रहा है जी। कभी बैग नहीं होता बच्चों के पास, तो ये इस तो ऊपर कुछ कर भी नहीं सकती जी। जैसी दिहाड़ी मिला इसी कर लूँ मैं, ना बच्चा ना छोड़ कर कहीं जा सकते ना कुछ। बस वही बात है, ज़िंदगी जी तो रहे हैं, बस नरक की ज़िंदगी है हमारी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीब
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहन जी का कहना है कि परिवार इतना लाचार, इतना मजबूर परिवार था कि परिवार है कि जो कि एक टाइम खाना मिलता था, दूसरे टाइम की चिंता हो जाती थी कि खाना कैसे खाएंगे। जैसा कि बहन जी ने बताया कि बच्चे स्कूल में जाते थे, टीचर्स भी जैसे कि डांट के घर भेज देते कि तेरे पास कॉपी नहीं है, तेरे पास किताब नहीं है। तो दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार कितना लाचार है, कितना मजबूर है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया है इस परिवार के ऊपर आज हुई है, तभी ये सामान यहाँ पर इस परिवार के पास पहुँचा है। तो जैसा कि संत जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम के तहत दर्शकों आप देख सकते हैं जो रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो दर्शकों, आज के टाइम में हर ज़रूरतमंद, जो भी जिसको ज़रूरत है, देखो जीवन की जो मूल ज़रूरतें होती हैं वो यही होती है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी गरीब परिवारों को मुहैया करवा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों का एक अच्छे से गुजारा हो जाए, वो भी एक जीवन अपना अच्छे से व्यतीत कर सके। तो दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कितने दयालु संत हैं, कितने परोपकार का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो अभी संत जी के जो शिष्य हैं हम उनसे एक बार फिर से बात करेंगे। तो सर, आप ये सामान जो कि आपने हमारे दर्शकों को दिखाया है, आप पहली बार लेकर के आए हैं? जी सर, पहली बार ही लेके आए हैं। पहली बार लेकर के आए हैं। तो सर, जो सामान आप लेकर के आए हैं ये हम भी देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, सारा सामान बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है सर। तो क्वालिटी अच्छी ही यूज़ करते हैं, इसमें कोई मिलावट वाला कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है सर? जी सर, आपने देख ही लिया, ये तो हर प्रकार से बढ़िया चना की दाल, मूंग दाल, मूंगदुली, चना, जो भी मसाले हैं, जीरा है, धनिया है, और अमूल का दूध। आज की डेट में अमूल सबसे बेस्ट मानते हैं तो इंडिया के अंदर। सरसों का तेल बहुत बढ़िया, चीनी है, आलू प्याज है, नासिक के आलू है, प्याज हैं सॉरी सर। और ये आटा बहुत बढ़िया अपना खुद का पिसवा के लेके आते हैं, बहुत बढ़िया। परमात्मा गुरु जी के सख्त आदेश हैं, किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री में कोई भी कंजूसी या कटौती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया और साफ सुथरा सुच्चा सामान। क्योंकि सर, आज के टाइम में समाज के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जो सेवा करने की इच्छुक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कटौती कर देती हैं सामग्री को देख करके। तो हम देख रहे हैं, आपने ही बताया कि अच्छी क्वालिटी का सामान यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो सर, हम यही आपसे जानना चाह रहे थे कि क्वालिटी कैसी है सामान की। तो दर्शकों, जैसा कि सर का कहना है कि जो आटा है खुद का यहाँ का जो आटा पिसवाया गया है, और जितना भी सामान है बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर सामान लेकर के आए हैं। अभी परिवार के जो सदस्य हैं हम इनसे भी एक बार बात करेंगे। तो जैसा कि बहन जी, हम इनसे एक बार फिर से बात करेंगे। बहन जी, जैसा कि आपको कार्ड दिया गया है संत जी के शिष्यों के द्वारा, आपको जब भी भविष्य में किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो आपको इन नंबरों पे कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है बहन जी? तो आप और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपकी इतनी मदद की, आपकी दिल की पुकार सुनी, आपकी आत्मा की पुकार सुनी? जी, संत रामपाल महाराज का हमारे दिल और जान से धन्यवाद है जी। हमने तो भगवान मिल गया जो हमारी इतनी मदद करेगा। तो हमको जो चीज़ की ज़रूरत होगी हम फ़ोन कर देंगे तो हमारे पास आएंगे सामान लेके जी। तो यही बहुत बहुत धन्यवाद है जी रामपाल महाराज जी। जी बहन जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग
सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो दर्शकों, बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी जो सूद ली है, हमारा जो परिवार का जो एक पालन पोषण के का जो जिम्मा उठाया है, हम संत रामपाल जी महाराज जी के आभारी रहेंगे, ऐसा बहन जी का कहना है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब